जय हिंद साथियों। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी जीके जीएस प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम लेके आए प्रीवियस ईयर की वे सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो पिछली बार पूछा गया है और बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो है प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। चलिए नंबर 1 प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है आपका, आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। आकार के मामले में जो भारत है, कह रहा है कि कौन सा देश है, कैवां स्थान रखता है भारत जो है। तो आंसर याद रखिएगा 7वां। तो 7वां स्थान रखता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में नंबर 1 पे है भारत, नंबर 1 पे है आपका इंडिया। ठीक है। और अगला प्रश्न है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 18 होती है। याद रखिएगा 18। अगला प्रश्न है, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है। रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नहीं भाई, ये जो है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन। ठीक है। तो SS किरण कुमार ये भी नहीं होगा, और राकेश शर्मा ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन, डॉक्टर K सिरन। ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, डॉक्टर K सिरन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। अगर आपसे पूछेगा कि मिसाइल का जो है मिसाइल मैन किसे कहते हैं, भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। ठीक है। और राकेश शर्मा को आप जानते हैं क्योंकि ये जो है चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिका। मानव रक्त में देखिए सबसे बड़ी जो कनिकाएँ होती है, तो सबसे बड़ी कनिकाएँ कौन सी होती है, श्वेत कोशिकाएँ होती है। आंसर याद रखिएगा श्वेत कोशिका। ठीक है। तो श्वेत कोशिका सबसे बड़ी कनिकाएँ हैं। अगर छोटी की बात करें तो छोटी कनिका जो होता है प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स, जिसे हम जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट को रक्त का थक्का बनाने में जो है सबसे बड़ी भूमिका होती है। ठीक है। तो छोटी कनिकाएँ क्या हो जाती है आपका, प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएँ पूछे हैं, बड़ी कनिकाएँ पूछा है, तो बड़ी कनिका कौन सा होगा, श्वेत कोशिकाएँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन है यूमेलानिन, मैलानिन, और ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन डी है थियोमेलिन। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके। चलिए नेक्स्ट है, शीशा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत होता है, शीशे का जो प्रतिशत कितना होता है। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट है, किसी गोलीय दर्पण वह बिंदु है जिसे कि परावर्तन सतह का केंद्र कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। ओके। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई थी। ठीक है। तो कितना कौन सा महीना था, तो ये आंसर याद रखिएगा जून का महीना था, 18 तारीख जून, यानी 18 जून को जो है लक्ष्मीबाई क्या हुए थे, शहीद हुई थी। ठीक है। चलिए अगला है, डैश और डैश। यहाँ देखिए यहाँ पे खाली स्थान है आपका, और यहाँ देखिए यहाँ खाली स्थान है और यहाँ भी खाली स्थान है आपका। कह रहा है कि डैश और डैश ऊतक की कोशिका जीवित कोशिका है, जीवित कोशिकाएँ पूछ रहा है आपसे। तो कौन सा हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। ओके, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है आपका, केल्विन पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस का मान होता है। तो केल्विन पैमाने पर 100 डिग्री का मान कितना होता है? आंसर याद रखिएगा 373 के। ओके, 373 के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HCL में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के जो है एडवोकेसी राजदूत के रूप में निम्न में से किसको चुना है? आंसर काजोल याद रखना है। नेक्स्ट है, मर्क्यूरस आयरन की संयोजकता है। मर्क्यूरस आयरन की संयोजकता कितना होती है? तो आंसर याद रखिएगा C1। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलिए अगला जो है आपका, किसी वस्तु का तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण। ओके, तो याद रखिएगा वाष्पीकरण। चलिए अगला है, परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला जो ईंधन है आपका, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम हो जाएगा। तो याद रखिएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न जो है आपका, महाराष्ट्र में बागवानी का ब्रांड अम्बेडसर, यहाँ देखिए अम्बेसडर कौन है? अम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, बी अक्षय कुमार, और सी जया बच्चन, और डी रेखा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वह द्रव अवस्था पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है तो डैश कहलाती है। तो आंसर याद रखिएगा माध्यम। ओके, माध्यम। अगला है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर याद रखिएगा 29 अगस्त। ओके, अगला प्रश्न है, पृथ्वी को किस नाम से भी जाना जाता है? और इसके क्या नाम से जाने जाते हैं? तो हम जानते हैं कि नीला ग्रह से इसे हम जानते हैं। ठीक है, नीला ग्रह आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो देखिए आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, ये जो मैक्सिको है ये ऑप्शन नहीं है आपका, और इसमें अर्जेंटीना ये ऑप्शन नहीं है आपका। ठीक है, चलिए असम में होगा? नहीं। बिहार में है तो नहीं, उड़ीसा में है तो नहीं, बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? अंतिम मुग़ल बादशाह जो है वो कौन था? तो आंसर 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह। इंडिया डैश नाम से आया है? इंडिया जो है किस नाम से आया, मतलब इंडिया का नाम जो है, शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई थी? तो यहाँ देखिए आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे है, गंगा नदी से, भागीरथी से, या सिंधु नदी से, या ब्रह्मपुत्र नदी से। तो आपको याद रखना है सिंधु नदी से। ठीक है, सिंधु नदी से। इंडस जिसे हम बोलते हैं इंडस रिवर, तो इंडस रिवर से, इंडस से ही इंडिया आया शब्द। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे
पहली उपधातु, अगर उपधातु की बात करें तो बोरोन आपको याद रखना है, अगर धातु की बात करें तो लिथियम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है भारत का सबसे बड़ा अर्धभूमि क्षेत्र डैश में है। अर्धभूमि क्षेत्र डैश में है तो कहाँ हो जाएगा, आपको पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। ठीक है, सुंदरवन जिसको कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला है सफ़ेद फास्फोरस को कह रहा है कि संग्रहित किया डैश में संग्रहित किया, तो सफ़ेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया यानी कि ऑप्शन नंबर ए पानी में संग्रहित किया है। आंसर याद रखिएगा, पानी में। अगला है दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है। दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्यौहार है, मतलब किस राज्य का मुख्य त्यौहार है। तो दुर्गा पूजा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ओके।